हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इसका ऑलरेडी हम पार्ट 1 कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ अमलगेशन ऑफ IDFC लिमिटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग सब्सिडी। तो यहाँ पे CCI द्वारा अप्रूवल दिया गया है किसे, IDFC लिमिटेड को, किस चीज के लिए, स्कीम ऑफ अमलगेशन के विद इट्स सब्सिडी। अब कौन सी सब्सिडी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, नाउ IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसका MD एंड CEO कौन है करेंटली, इनका नाम है V वैद्यनाथन और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड ये आपका मर्जर था कैपिटल फर्स्ट एंड IDFC बैंक का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज name the escrow platform that secured India's first digital escrow regulatory fintech authorization from International Financial Service Center Authority IFSCA of a gift city in Gujarat। तो इनमें से कौन सा एस्क्रो प्लेटफॉर्म है जिसने सिक्योर किया है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एस्क्रो पे। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, इट इज एस्क्रो पे। ठीक है, नाउ एस्क्रो पे की बात करें तो इसके MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है अश्विन चावला और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ इंटरेस्ट रेट ऑफ अप टू 8.50%। तो रिसेंटली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्होंने लॉन्च किया है इनका पहला ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, बेसिकली जो इसका फंड है, जो फिक्स डिपॉजिट ये है, इसका जो फंड है वो यूज किया जाएगा आपका एनवायरमेंटली जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें। ठीक है, it is a interest bearing deposit that funds projects with the environmental benefits. Green fixed deposits are also known as environmentally friendly fixed deposits। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। किसने लॉन्च किया है इसे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका नाम है प्लैनेट फर्स्ट AU ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे लॉन्च किया था 25 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे फीचर्स देखें अगर इस फिक्स डिपॉजिट के, तो इंटरेस्ट रेट हम डिस्कस कर चुके हैं 8.50% का रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसकी रहेगी 5000 की रहेगी और यहाँ पे टेन्योर का आपके पास ऑप्शन है 2 से 5 साल का। एंड जो इंटरेस्ट पेमेंट है इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है मंथली, क्वार्टरली और क्यूमुलेटिव। ठीक है, अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका जयपुर में। ठीक है, जयपुर राजस्थान में। और MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है संजय अग्रवाल। क्या नाम है, संजय अग्रवाल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च्ड एक्सप्रेसवे अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द HDFC बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, एंड इसके करेंटली MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। नाउ जो एक्सप्रेस वे है इसके थ्रू यहाँ पे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन ये सब प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड एक्सप्रेस वे जो है ये पार्ट है HDFC बैंक के नाउ का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट रिसेंटली इन अक्टूबर हैज लॉन्च अ जीरो बैलेंस गो सेविंग अकाउंट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली जीरो बैलेंस गो सेविंग अकाउंट जो है लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है RBL बैंक ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इसके MD एंड CEO कौन है करेंटली, इनका नाम है R सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, R सुब्रमण्य कुमार और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन क्या है आपकी, अपनों का बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर लॉन्च ऑप्टिमा सिक्योर अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस टाइप का आपका जो है पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑप्टिमा सिक्योर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज लॉन्च बाय द HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब जो ये कंपनी है HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन, और MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है रितेश कुमार। क्या नाम है, रितेश कुमार। नाउ अब ऑप्टिमा सिक्योर की बात कर लेते हैं। ये जो पॉलिसी है इसमें एलिजिबिलिटी कितनी है, मिनिमम 91 डेज, मैक्सिमम 65 ईयर्स। कवरेज की बात करें तो 5 लाख से 2 करोड़ तक का ये कवरेज रहेगा आपका। एंड ये जो पॉलिसी है इट कैन बी इशूड अप टू
3 years. फाइन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड हैज लॉन्च इट्स सर्विसेज अंडर द बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी इन पार्टनरशिप विद विच बैंक. तो इन्होंने जो है अपनी सर्विसेज लॉन्च की हैं किसमें, B2B कैटेगरी में, इन पार्टनरशिप विद द एक्सिस बैंक. तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. अब यहाँ पे जो आपका NBBP है विच इज एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, इन्होंने ये पहली बार लाइव हुए हैं इस कैटेगरी में, B2B कैटेगरी में. ठीक है. ऑन विच ऐप, इट इज माई जियो ऐप फॉर द आरजूम, जो B2B रिटेल टेक प्लेटफॉर्म है आपका. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. नाउ एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड जो है, बिल पे लिमिटेड जो है, इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. अब इसी से रिलेटेड आपके स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कौन सी ऐप है जो फर्स्ट ऐप बनी है जिसने, जो बेसिकली लाइव हुई है B2B कैटेगरी पेमेंट में, तो माई जियो ऐप आ जाएगा आंसर. फिर अगर फर्स्ट बिलर की बात की जाएगी B2B कैटेगरी के, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा आरजूम. ठीक है. देन कौन सा बैंक है जो फर्स्ट बैंक बना है, बेसिकली जो फर्स्ट बैंक बना है किस चीज के लिए, बिलर ऑपरेटिंग यूनिट का, इन फॉर इनेबलिंग दी B2B पेमेंट. तो ये आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक. ठीक है. अब एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, अमिताभ चौधरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली इन अक्टूबर गॉट अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू एक्वायर 100% ऑफ द issued and paid up capital in Lucknow based Sonata Finance Private Limited for a 537 करोड़. तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है बेसिकली जिसे RBI ने अप्रूवल दिया है एक्वायर करने के लिए 100% स्टेक. ठीक है, किसमें, जो आपकी लखनऊ बेस्ड सोनाटा फाइनेंस है, जो बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसे 2006 में आपका स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक. ठीक है, कौन सा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक. Now next is Dash has introduced the option of EMI equitated monthly installment on RuPay credit cards in partnership with NPCI National Payment Corporation of India. तो इनमें से कौन सा आपका जो है कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है इसे. ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, Amazon Pay. ठीक है. अब Amazon पे का, Amazon ने रिसेंटली ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो है वो लॉन्च किया था, आप सभी को याद होगा. ठीक है, शॉपिंग बड़ी की होगी आपने उस टाइम पे. अब उसकी थीम क्या है ये पूछी जा सकती है आपको. तो ये थीम आपकी थी, डिब्बे खुलेंगे खुलेगी खुशियाँ, अनबॉक्सिंग हैप्पीनेस. ठीक है, ये इसकी थीम थी. अब Amazon पे जो है, Amazon पे के आपके डायरेक्टर कौन है, Amazon पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, तो इनका नाम है विकास बंसल. हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3-member डेलीगेशन फ्रॉम डैश एग्जामिन्ड मेट्रो रेल वर्क्स इन आगरा, कानपुर एंड लखनऊ विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन. तो इनमें से कौन सा यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 3 मेंबर का डेलीगेशन ने एग्जामिन किया था आगरा, कानपुर एंड लखनऊ का जो बेसिकली मेट्रो रेल वर्क है उसके लिए. ठीक है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक. कौन सा है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक. नाउ जो आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है इसका टोटल कॉस्ट जो है वो आपका 908 मिलियन है, जिसमें से 8 मिलियन यूरो है, जिसमें से 450 मिलियन का यूरो का जो आपका पेमेंट है वो कौन देगा, या फंड जो है वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक देगा. ठीक है. रेस्ट जो होगा ये आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देगी. ठीक है. वहीं पे कानपुर अगर मेट्रो की बात करें, कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की, तो इसका टोटल कॉस्ट आपका 1354 मिलियन का है. इसमें से भी 650 मिलियन जो है, 650 मिलियन यूरो आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक देगा. ऐसे ही लखनऊ मेट्रो की बात करें तो टोटल 914 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 450 मिलियन यूरो आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ पे फंड कर रहा है. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, विच इज कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है वर्नर हॉयर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लग्जमबर्ग में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टनर्ड विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड दैट इज NESL टू इशू अ ई बैंक गारंटी. तो इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है लॉन्च किया था आपका ई बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड. तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक. ठीक है. अब कोटक महिंद्रा बैंक के करंट आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है दीपक गुप्ता. ठीक है, ये याद रखना है. हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में.
एंड इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे पहला बैंक कौन सा था जिसने ई बैंक गारंटी जो है लॉन्च किया था, तो इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड all general insurance with motor insurance business to provide a inbuilt feature in the third party policy to cover to employees traveling in a employer's vehicle under IMT dash of the Indian Motor Tariff 2002। तो यहाँ पे रिसेंटली जो आपके मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया था IRDAI को कि ये कंपलसरी करे IMT 29 को। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पे IRDAI द्वारा डिसीजन लिया गया है कि ये अब मैंडेटरी कर दिया है इन्होंने सारी इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस हैं जनरल इंश्योरेंस, उनके लिए कि ये इंक्लूड करेंगे IMT 29 को इनके इंश्योरेंस में। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 29, IMT 29 को इंक्लूड किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हो कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने है इन्हें डायरेक्ट किया था IMT 29 के लिए कंपलसरी करने के लिए। ठीक है, coverage for the coverage of employees while issuing a private car policy for employers vehicle। ठीक है, in accordance with the high court order IRDAI has issued the above direction in an exercise of the powers conferred by the section 14(2) of Insurance Act 1938। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, सेक्शन 29 ऑफ इंडिया मोटर टेरिफ 2002 के बारे में। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, the SEBI has empaneled dash entities to provide digital forensic services to its search team for on-site data acquisition during the search and seizure operations। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 12 एंटिटीज इन्होंने जो है एम्पैनल्ड की है। ठीक है, यहाँ पे आप इनके पूरे नाम भी देख सकते हो 12 एंटिटीज के, जैसे अर्नेस्ट एंड यंग हो गया, फिर आपका KPMG एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, then Baker Tilly Business Advisors Limited Services, then CyberMate Forensic and Data Security Solution and all। ठीक है, यहाँ पे सारे आपको नाम मैंने दिए हुए एंटिटीज के। ठीक है, now next is recently in October RBI has approved the appointment of Dash as the next MD and CEO of Kotak Mahindra Bank for a 3 years। तो recently RBI ने अप्रूवल दिया है अशोक वशवनी को कि इनको बनाया जाएगा MD and CEO कोटक महिंद्रा बैंक का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है ये किसे रिप्लेस करेंगे, ये करंटली जो सर्व कर रहे हैं एज MD and CEO या जिनके पास एडिशनल चार्ज है, दीपक गुप्ता, ये इनको रिप्लेस करेंगे और इनका टेन्योर 2024 में स्टार्ट होएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दीपक गुप्ता से पहले कौन थे, इनका नाम है उदय कोटक। ठीक है, एक और चीज जो नोट करने वाली है, जो अशोक वैश्वनी है ये करंटली प्रेसिडेंट है आपके पाग्या टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, जो एक इजराइल बेस्ड कंपनी है जो बेसिकली डील करती है आपके डेवलपमेंट ऑफ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आपकी AI टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन अक्टूबर अप्रूव्ड $175 million लोन फॉर इंडिया एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रीसाइलेंस ऑन दी रेसिडेंस ऑन दी मध्य प्रदेश रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज बेसिकली दिस लोन इज अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, जिसके आपके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है मसात्सुगो असाकावा। हेडक्वार्टर आपका मेडलियोंग सिटी मनीला फिलीपींस में है और इसे 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड टोटल इसके अभी 68 मेंबर्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RBI's ग्लोबल हैकाथन हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे फरवरी के मंथ में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है, RBI introduces the second edition of its global hackathon Harbinger 2023 Innovation for Transformation with the theme Inclusive Digital Services। थीम आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, लास्ट ईयर की थीम भी पूछी जा सकती है, which was Smarter Digital Payments। ठीक है, Smarter Digital Payment। ठीक है, 2021 की थीम थी ये। Now next statement है, the EasyTap Mobile Solution Private Limited became the winner in a innovative, easy to use digital banking services for differently abled या दिव्यांग category। Next statement है, the Dignify Ventures Private Limited India was announced winner of a exploring use cases or a solution for central bank digital currency retail transactions including transactions in a offline mode। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द वीव एयर सिंगापुर was announced the runner up under the increasing transaction per second TPS throughput and scalability of a blockchains category। Next statement is, the Munafa India became the runner up under the RegTech solution to facilitate more efficient compliance for our regulated entities।
तो यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ये आपकी कैटेगरी थी ना, इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड थ्रूपुट एंड स्केलेबिलिटी ऑफ अ ब्लॉकचेन कैटेगरी, इसमें कोई रनर अप था ही नहीं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई ग्लोबल हैकाथन हर्बिंगर 2023, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और चीज जो इससे रिलेटेड है, जो ये सेकेंड एडिशन था, ठीक है, इसे फरवरी में अनाउंस किया गया था एंड इसे होस्ट किसने किया था? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने, ठीक है। अब यहाँ पे जो विनर होते हैं उनका अगर आपको प्राइस पूछा जाए कि क्या प्राइस उन्हें दिया जाता है, तो यहाँ पे 40 लाख का अमाउंट जो है वो दिया जाता है आपके विनर को, ठीक है। वहीं पे जो रनर अप होते हैं, रनर अप को 20 लाख का यहाँ पे प्राइस जो है वो रखा गया है, ठीक है। ना यहाँ पे सारी कैटेगरीज देख लेते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे थी। इनोवेटिव, इजी टू यूज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इसमें विनर कौन थे? एसजी टाइप मोबाइल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे रेजरपिन ने एक्वायर कर लिया है, ये इंडिया की आपकी कंपनी है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसके रनर अप कौन थे? पीओएस मिरर इंडिया एंड यहाँ पे सेकेंड रनर अप आपके थे एसएल अवतार। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है रेगटेक सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट मोर एफिशिएंट कंप्लायंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, इसमें विनर थे वीव एयर सिंगापुर, ठीक है, और रनर अप कौन थे? इट इज मुनाफा इंडिया। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग यूज और केसेस और सॉल्यूशन फॉर अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन इन अ ऑफलाइन मोड। तो इसके विनर कौन है? इनका नाम है डिग्निफाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया की कंपनी है, एंड रनर अप कौन रहे हैं? इट इज क्रंचफिश डिजिटल कैश एबी, जो स्वीडन की कंपनी है, एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन पर सेकेंड थ्रूपुट एंड स्केलेबिलिटी ऑफ अ ब्लॉकचेन, इसमें आपके विनर थे फोर्टिस नेट लिमिटेड, जो यूके की आपकी कंपनी है, ठीक है। Now next question है, according to the SBI research paper titled PM Swanidhi strengthening the country's social fabric and empowering grassroots market mavericks, nearly -% beneficiaries of PM Swanidhi scheme are from the non-general category। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो SBI की आपकी रिसर्च पेपर था, ठीक है, इस पेपर के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे 75% बेनिफिशरीज जो हैं पीएम स्वनिधि के, ये आपके नॉन जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि इस अब जो पीएम स्वनिधि है, इसमें बेनिफिशरीज जो हैं आपके ओबीसी कैटेगरी से, वो कितने हैं? 44%। SC/ST की बात करें तो ये आपका 22% है, और ओवरऑल जो टोटल बेनिफिशरीज हैं, इनमें से 43% आपके जो हैं विमेंस हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अब ये रिसर्च पेपर था, इसे जो है किसने कैरिड आउट किया है? तो ये रिसर्च की है सौम्या कांति घोष ने, जो ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है SBI की, ठीक है। इसके साथ साथ हमें नोट करना है पीएम स्वनिधि के बारे में, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। पीएम स्वनिधि जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे हम लॉन्च किया गया था आपका 1 जून 2020 को। इनिशियली इसका जो टेन्योर था वो 2022 रखा गया था, फिर इसे इंक्रीज करके एक्सटेंड करके 2024 कर दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो पूरा इसका देखती है, ठीक है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन, टू इंसेंटिवाइज रेगुलर पेमेंट एंड टू रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इन सब का काम कौन देख रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो ये आपकी थी सिडबी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अब लोन की बात हुई है कि बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन देने की यहाँ पे बात हुई है। तो इनिशियली यहाँ पे पहला जो लोन दिया जाता है वो 10,000 का दिया जाता है, ठीक है, जो आपका कोलेटरल फ्री लोन होता है, और इसे 1 साल के लिए दिया जाता है। अगर पर्सन या जो वेंडर है वो इस लोन को रीपे कर देता है, ठीक है, उसके बाद ये एलिजिबल होता है सेकेंड लोन के लिए, जो 20,000 का होता है, और ये 2 साल के लिए आपका होता है, 18 मंथ्स के लिए होता है, ठीक है। देन थर्ड जो लोन आपको मिलता है, अगेन सेकेंड लोन रीपे कर देगा पर्सन, देन उसे थर्ड लोन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, जो आपका 36 मंथ में रीपे करना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI डेटा ऑफ स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, डैश विल बिकम एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 विद अ GDP ऑफ $7.3 ट्रिलियन US।
तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 तक बनेगी इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी करंटली बात करें तो एशिया की टॉप इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं? पहला नंबर पे आपका आता है चाइना, दूसरा है जापान, तीसरे पे इंडिया है, चौथे पे साउथ कोरिया और पांचवे पे है इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये पांचों आपकी टॉप एशिया की इकोनॉमी है, टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो आपका PMI इंडेक्स है, ठीक है, इस इंडेक्स में ये भी आपको फोकस किया गया था इंडिया की जो GDP है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की, विच इज 6.2 to 6.3%। ठीक है, इसके अलावा अगर वर्ल्ड इकोनॉमीज की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है टॉप इकोनॉमीज कौन आती है आपकी? सबसे पहला नंबर पे USA, देन चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया और UK। आप सभी को पता है इंडिया ने UK को जो है रिप्लेस किया था कुछ टाइम पहले ही। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें IMF की जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, कुछ टाइम पहले ही स्टेटमेंट दी थी, 1-2 महीने पहले, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था कि 2025 तक अगर इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसे ही रही, ठीक है, ग्रो होता रहा इंडिया, तो 2025 तक इंडिया जो है 4th प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, जर्मनी को मतलब जर्मनी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, 2025 तक, और 2027 तक इंडिया जो है 3rd प्लेस पे आ जाएगा, मतलब जापान की जगह ले लेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी गई थी IMF के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर द नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NCL इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अ होली ओन सब्सिडी NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड to focus on a renewable energy initiatives in which year NLC India was incorporated। तो इसे कब incorporate किया गया था? तो आंसर आपको हो जाएगा 1956 में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, जो सब्सिडी है बेसिकली, इसका टारगेट है 2030 तक इनकी 5 गीगावाट कैपेसिटी जो है, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 5 गीगावाट कैपेसिटी का ये स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा NLC इंडिया की CMD की बात करें, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में आपका पूछा सकता है, तो इनका नाम है प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली और इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्री ड्रोन कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर रिसीव्ड सेकेंड टाइप सर्टिफिकेशन और टाइप 2 सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ DCGA विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन की। ठीक है, फॉर इट्स एग्रीकल्चरल ड्रोन। तो रिसेंटली जो आपकी पारस एरोस्पेस है, ठीक है, इस कंपनी को यहाँ पे टाइप 2 सर्टिफिकेशन दिया गया है DGCA के द्वारा। इसके जो आपका एग्री ड्रोन है विच इज पारस एग्रीकॉप्टर वर्जन 2.1, ठीक है, विच इज मीडियम ड्रोन कैटेगरी। ठीक है, मीडियम ड्रोन कैटेगरी के अंडर बेसिकली से टाइप 2 सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पे इसी साल 2023 में, ठीक है, इसी साल अप्रैल के मंथ में जो पारस एरोस्पेस है, इन्हें टाइप सर्टिफिकेट भी दिया गया था DGCA के द्वारा फॉर इट्स पारस एग्रीकॉप्टर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर व्हिच बैंक सीमलेसली इंटीग्रेटेड देयर पेंशन पोर्टल्स इनटू अ इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। तो इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है, इनके जो पोर्टल्स हैं उनको कंबाइन किया जाता है। जो हमारे वेरियस बैंक्स हैं जो पेंशंस देते हैं बेसिकली, या जिनके थ्रू पेंशंस डिसबर्स होती है, उनके पोर्टल्स के साथ इन्हें कंबाइन कर दिया जाता है, ताकि जो यूजर है वो एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज को जो है एक्सेस कर सके। ठीक है, अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ A एंड C। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पहला आपका बैंक बना था, या पहला फर्स्ट पेंशन डिसबर्सिंग बैंक बना था, जिसने इंटीग्रेट किया था अपना पेंशन सेवा पोर्टल किसके साथ? भविष्य के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पे पोर्टल हैं आपके। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के पोर्टल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी इनका डिटेल भी देख सकते हो। भविष्य, फिर आपका अनुभव हो गया, पेंशन पोर्टल हो गया, C पेनग्राम्स हो गए आपके। ठीक है, इसके अलावा CGHS हो गया, संकल्प हो गया, जीवन प्रमाण हो गया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, now next is name the organization that recently in October approved the 400 million US dollar loan to India to enhance infrastructure quality and provide assured public services and efficient governance system। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस लोन को अप्रूव किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसने
जो सब प्रोग्राम 2 है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसके तहत ये अमाउंट जो है वो उसका अप्रूवल दिया है। अब जो सब प्रोग्राम 2 है बेसिकली इट्स अ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम, एंड ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये इम्प्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद द गाइडेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब इसका जो सब प्रोग्राम 1 था उसे कब सैंक्शन किया गया था, तो 2021 में से सैंक्शन किया गया था, और अभी 2023 में यहाँ पे कितना अमाउंट दिया गया है, $4000 मिलियन लोन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर आरबीआई हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू मोबीक्विक पेमेंट गेटवे आर्म डैश टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सा आपका जो ऑपरेटर है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है आरबीआई के द्वारा, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ज़ैकपे। ठीक है, कौन सा आंसर है, आंसर इज योर ज़ैकपे, जो बेसिकली आम है आपका मोबीक्विक पेमेंट गेटवे का। अब यहाँ पे ज़ैकपे के लिए 2021 में भी एप्लीकेशन फाइल की गई थी, बट ज़ैकपे का जो मिनिमम नेटवर्थ थ्रेशोल्ड है वो इनकम्प्लीट था या वो अधूरा था, वो होना चाहिए था आपका 15 करोड़। ठीक है, बट वो 14 पॉइंट समथिंग करोड़ था, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर 2022 में इन्होंने दोबारा से एप्लीकेशन फाइल की, एंड नाउ अब यहाँ पे जो है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन या यहाँ पे जो है अप्रूवल दे दिया गया है आरबीआई की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस पे बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कैपिटल रिक्वायरमेंट पे ऊपर, जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं इनको मेंटेन करना है नेटवर्थ ऑफ ₹15 करोड़। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि जो पेमेंट गेटवे है, ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर जो है उनको कितना नेटवर्थ मेंटेन करना है जब वो अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो 15 करोड़ का एट अ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, एंड शेल अटेन द नेटवर्थ ऑफ ₹25 करोड़ बाय द एंड ऑफ द थर्ड फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन। और जब इन्हें ऑथराइजेशन मिल जाए या अप्रूवल मिल जाए उसके बाद कितना मेंटेन करना है, 25 करोड़ का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ मोबीक्विक की बात कर लेते हैं। जो मोबीक्विक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम है विपिन प्रीत सिंह। ठीक है, और यहाँ पे इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, now next is name the bank that has recently in October launched a lifetime zero balance saving account। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेसिकली एक कैंपेन लॉन्च किया था बीओबी के संग त्योहार की उमंग। ठीक है, ये फेस्टिव कैंपेन उन्होंने सितंबर में लॉन्च किया था, जो बेसिकली आपका खत्म कब होएगा, दिसंबर में, 31 दिसंबर को ये जो है फिनिश हो जाएगा कैंपेन। अब इस कैंपेन के दौरान इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो है आपके बैंक अकाउंट ओपन किए थे डिफरेंट टाइप के, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो सेविंग अकाउंट है हमारा बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं कि इसके लिए कितनी एलिजिबल एज है। तो अबव 10 ईयर्स के जो पर्सन है वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अकाउंट, और ये इंडिया के आपके पर्सन होने चाहिए, रेजिडेंट इनका इंडिया में होना चाहिए। साथ में ही जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है ये डिफरेंट रहेगा अलग अलग जगहों के लिए। जैसे अगर मेट्रो या अर्बन एरियाज होंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 3000 का होना चाहिए। देन सेमी अर्बन एरिया के लिए 2000 रखा गया है, एंड 1000 फॉर रूरल एरियाज। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता, देन जो एनुअल फी होगी डेबिट कार्ड पे ये अप्लाई कर दी जाएगी बाय दी एज पर दी बैंक्स गाइडलाइंस। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे जो है रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा इस अकाउंट के लिए आपको। ठीक है, विच इज पीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। नाउ मैंने अभी बात की थी कि इस कैंपेन के थ्रू बहुत सारे यहाँ पे जो है अकाउंट सेविंग अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जैसे बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देन बीओबी बीआरओ सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट फॉर द स्टूडेंट जिनकी एज 16 to 25 ईयर्स है। देन माई फैमिली माई बैंक और बीओबी परिवार अकाउंट, अ कॉम्प्रिहेंसिवली फैमिली सेविंग अकाउंट है। देन बड़ौदा नॉन रेजिडेंट इंडियन दैट इज एनआरआई के लिए भी यहाँ पे जो है एक अकाउंट खोला गया है विच इज पावर पैक अकाउंट और टेलर्ड अकाउंट फॉर अ एनआरआई। ठीक है, now next up question है the competition commission of india has approved the rebalancing of existing cross shareholding between which companies। तो इनमें से कौन सी कंपनीज हैं बेसिकली जिनके बीच में यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द रीबैलेंसिंग। तो आंसर हेयर इज रेनॉल्ट एसए एंड निसान मोटर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब इस रीबैलेंसिंग से यहाँ पे जो निसान है ये बेसिकली मेंटेन करेगा 15% शेयर रेनॉल्ट में। ठीक है, और जो रेनॉल्ट है ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा 28.47% के शेयर्स निसान को। ठीक है,
ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली इन अक्टूबर कोलैबोरेट्स विद द बाय अमेरिकन टू ऑफर इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज टू एनआरआईज इन यूएसए। तो यूएसए बेस्ड जो एनआरआईज हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे एक सर्विस रिलीज की गई है बाय द इंडसइंड बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने यहाँ पे जो है इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड की है इंडस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म से, जिसके थ्रू जो एनआरआईज हैं वो इंडिया में पैसा भेज सकते हैं, चाहे वो ऑटो डेबिट पेमेंट मोड से भेज सकते हैं या फिर वो ओवरसीज बैंक अकाउंट से भेज सकते हैं। ठीक है, इनके पास दोनों ऑप्शन है। नाउ वाई अमेरिकाज की अगर बात करें तो वाई अमेरिकाज कॉर्पोरेशन जो है, इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है पॉल एस जॉबर और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है फ्लोरिडा यूएसए में। वहीं पे इंडसइंड बैंक की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है करंटली, इनका नाम है सुमंत कटपलिया। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज अपॉइंटेड एमएस धोनी एज इट्स ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली एमएस धोनी को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको नोट करना है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था कि ये जियो मार्ट के भी जो है एम्बेसडर बनाए गए हैं, रिलेज के भी एम्बेसडर हैं, फिर गरुड़ा एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, क्या नाम है, दिनेश कुमार खरा। ठीक है, और एसबीआई को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1 जुलाई 1955 को इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी टैगलाइन बताओ कि एसबीआई की टैगलाइन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर द आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड आरईसी पीडीसीएल जो आपकी सब्सिडी है आरईसी की, ठीक है, आरईसी लिमिटेड की, इन्होंने हैंड ओवर किया है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस व्हीकल for the construction of a Ramgarh second transmission limited transmission project to which company। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर पावर ग्रिड विच इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो सीईओ है आपके आरईसी पीडीसीएल के, जिनका नाम है राजेश कुमार, इन्होंने हैंड ओवर किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल किसे, पंकज पांडे को, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके पीजीसीआईएल के। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज एक्वायर्ड एडिशनल शेयर्स ऑफ अ जेसी फ्लावर्स Asset Reconstruction Private Limited to taking its stake to 9.9%। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा बैंक है जो अपने यहाँ पे जो स्टेक्स है वो बढ़ा रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज यस बैंक। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यस बैंक के सीईओ आपके कौन है, इनका नाम है आपका प्रशांत कुमार। क्या नाम है, प्रशांत कुमार। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस बैंक का, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं पे अगर हम जेसी फ्लावर्स एआरसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका जो है मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो पहला यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है द जीएसटी एट 18% विल बी लिवीड ऑन द 1% ऑफ द टोटल अमाउंट गारंटीड बाय द पेरेंट कंपनी और एक्चुअल कंसिडरेशन। Next statement is the reduction of GST on a molars from 28% to 5% to increase the liquidity with the mills and to reduce the cost of manufacturing of a cattle feed। Next statement क्या कह रहा है, the GST on a job work services for processing of a barley into malt has been reduced from 18 to 5%। तो इनमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वो बताना है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई दैट इज ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है रिगार्डिंग योर 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। ठीक है, जो न्यू दिल्ली में आपकी हेल्ड हुई थी। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।